हेलो एवरीवन, टुडेज आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू प्रेजेंट सॉरी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त आ चुका हूँ आप सबके सामने डॉग्स रिलेटेड हेल्थ टिप्स लेके। लेकिन आज मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ पपी के लिए। जैसा कि आप नया पपी लेके आते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना, उनको क्या क्या चीज़ें सिखानी, बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, जिससे आपका डॉग जो है वो पपी एज में, मतलब छोटी ही एज में आपका डॉग सब चीज़ सीख जाए। बार करना, अटैक करना, सारी चीज़ें सीख जाए। ये सारी चीज़ सिखाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। वो पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है और उन्हें फॉलो करना है। वो पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो डॉग्स के नज़रिए से मैं बोलने वाला हूँ। बहुत सारे डॉग ओनर का एक तरह से उनकी सारी चीज़ें, उनकी ट्रेनिंग वाली चीज़ें, जो भी वो अपने डॉग को कैसे ट्रेन किए हैं, बहुत से ट्रेनर से बात करके मैं आप सबके सामने ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जो कि इस पॉइंट्स में, ये वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बताऊँगा वो सब डॉग के पपी एज के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर वो फॉलो करते हैं तो आपका जो पपी एज में ही आपका डॉग शानदार, एकदम जिंदाबाद, ज़बरदस्त बन जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है दोस्तों। अब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, आप एक पपी को लेके आए हैं अभी अभी, अब वो आपको देखा, आपने उसको देखा, अब वो अलग दुनिया से आया है। वो इंसान की भाषा, मतलब हिंदी भाषा नहीं समझता है। वो किसकी भाषा समझता है? वो इमोशन की भाषा समझता है। अभी वो अपने परिवार, अपनी माँ, अपने सारे, एक तरह से कह सकते हैं भाई भाई बहन, सबके से बिछड़ के आया एक तरह से। और वो आपकी आपकी दुनिया में आया है, आपको अपनाया है, आपने उसको अपनाया है। आपकी मम्मी को, पापा को वो अपना मम्मी पापा समझ रहा है, आपको भाई समझ रहा है, आपको बहन समझ रहा है। मतलब जैसा कि वो नई नई एक तरह से फैमिली में अभी अभी आया, अभी उसको कुछ नहीं पता है। अब आप उसे कैसे ट्रेन करेंगे? आप जैसे ट्रेन करेंगे वैसे वो ट्रेंड होगा। ट्रेन करने का तरीका आप इस चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं, वहाँ से देखिएगा। बेसिक पॉइंट्स आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस तरह के पॉइंट्स को आप फॉलो करिएगा। वो फॉलो करते हैं तो आपका जो डॉग है 2 से 3 मंथ्स के अंदर एक शानदार डॉग बन जाएगा, जिसको सिट कमांड, हैंडशेक कमांड, सिट, हैंडशेक, कम, गो, डाउन, सारे कमांड्स आते होंगे आपके एक बुलाने में। जो भी नाम है, कम आ जाएगा, सिट सिट हो जाएगा। देखिए, ये सारे पॉइंट्स को बताने, ये सारे कमांड्स तो बाद की बात है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको बताना ज़रूरी है। देखिए, अभी अभी जो डॉग आया है आपके, पहली चीज़ कि वो 45 डेज़ का हो जाना चाहिए। अगर आपका डॉग 45 डेज़ से कम है तो उसके साथ कोई भी ऐसी ट्रेनिंग, कोई भी ऐसी टिप्स ना करिएगा। सबसे पहले उसको 45 डेज़ का हो जाने दीजिए, उसे प्रॉपर तरीके से उसकी बॉडी ग्रो हो जाने दीजिए। 45 डेज़ के बाद आपको मैं बता रहा हूँ जो वो करना है, लेकिन 45 डेज़ के बाद, जब वो 45 डेज़ का हो चुका है, पहली चीज़ उसको खाने पीने में आपको खास ध्यान रखना है। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम ओनर होंगे और हो सकता है आपने कई डॉग्स पाले होंगे, तो कई डॉग्स पाले हैं तो आपको आइडिया होगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ओनर है उनको कुछ भी आइडिया नहीं होगा। वो डॉक्टर से पूछते होंगे, इधर उधर से पूछते होंगे, जिनके पास डॉग हैं उनसे पूछते होंगे कि क्या खिला दे, ये करा दे। मैं बताता हूँ। पहली चीज़ है कि उसको लिक्विड की चीज़ें ज़्यादा दीजिए। मार्केट में चले जाइए, स्टार्च बहुत सारे आते हैं, उसको दूध में मिला के दीजिए। ये सारी चीज़ें दीजिए। अभी वो बड़ी, मतलब सॉलिड चीज़ें नहीं खाए। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉपर तरीके से अभी दांत भी नहीं आए। आगे के दांत आए होंगे, मतलब उनको सॉलिड चीज़ अभी देंगे तो वो खाएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, लिक्विड वाली चीज़। लिक्विड में क्या आता है? दूध आता है। आप पानी में स्टार्च डाल सकते हैं। मार्केट में चले जाइए, बहुत सारी छोटी छोटी डॉग्स वाली चॉकलेट, ऐसे जो चॉकलेट्स होंगी वो डॉग्स को नुकसान करेंगी। पता चला चॉकलेट का नाम लिया, आप डेयरी मिल्क लेके आए, खिला दिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको मार्केट में जाना है। डॉग्स पपी एज में बहुत सी ऐसी चॉकलेट्स हैं, बहुत सी ऐसी ट्रीट हैं, बहुत सी ऐसी उनके एक तरह से पपी एज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं स्पेशल कोई चीज़ का नाम नहीं बता रहा हूँ। आप मार्केट में जाइएगा, ये सारी चीज़ उनसे कह दीजिए डॉग वाली चॉकलेट दे दे, डॉग वाली ट्रीट दे दे, डॉग वाली पेडिग्री भी आती है एकदम छोटी वाली, पपी एज वाली। तो वो सारी चीज़ उनको खिलाइए, वो चाव से खाएंगे। लेकिन अब आप सोचें कि उन्हें घर का खाना दे दें।
घर का खाना मतलब रोटी वोटी दे दें, पराठा पूड़ी दाल, ये सारी चीज़ बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो उनको ये सारी चीज़ देना। अब ये कब तक देना है, ये अप्रॉक्स 60 से 70 डेज़ तक ये ऐसे ही खाते रहेंगे। और आपको अब इनकी ट्रेनिंग क्या करनी, सबसे पहले उनको कम कमांड सिखाना होगा। कम कमांड की प्रॉपर वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सिखा सकते हैं। प्रॉपर तरीके से कैसे सिखाना है वो चीज़ उस वीडियो में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, डॉग्स को कम कमांड सिखाने के लिए आपको ट्रीट ले लेना है एक छोटी सी, और ट्रीट लेके उसको उसके आगे रखना, उसकी फेवरेट हो जाएगी ट्रीट। ट्रीट उसको ऐसे नहीं देना है। बाकी खाना आप दीजिए, बाकी स्टार्च आप दीजिए दूध से मिला के, बाकी पेडिग्री जो भी डॉग फूड हो अवेलेबल हैं मार्केट में वो सारी चीज़ दीजिए। बट ट्रीट एक ऐसी ट्रीट है जो डॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उसको ऐसे ना दीजिए। जब डॉग को आगे ट्रीट ले लिया, वो आगे आया, तो आपके मुंह से कम बोलना है, आपको ट्रीट दे देना है। वो खा लेगा, वो पहली बार में नहीं समझेगा, आपको प्रैक्टिस, नंबर ऑफ प्रैक्टिस कराते रहना। क्यों? प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। एक पागल इंसान को भी अगर आप प्रॉपर तरीके से वेल प्रिपेयर करना चाहें तो भी कर सकते, तो वो तो एक समझदार अच्छा जानवर है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि उनको प्रैक्टिस से ही होगा, तो आप 1 2 3 4 10 बार में हताश ना होइए कि कम से कम आपको 3 से 4 दिन तक उसे प्रैक्टिस कराते रहना एक कमांड की। दूसरा कमांड उस पर बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप कम कमांड सिखा रहे हैं तो 3 से 4 डेज कम कमांड ही होना चाहिए। जब उसकी कम कमांड में प्रॉपर कमांड बन जाए, देन उसके बाद आप उसे सिट कमांड सिखाइए। उसके बाद सिट कमांड से, मैं कमांड बता रहा हूँ, पहले कम कमांड सिखाना, फिर उसके बाद सिट कमांड सिखा। ये दोनों बेसिक कमांड है, ये दोनों आपके डॉग को आनी चाहिए। आप उसे कम बुलाएं, आके आप बोले सिट तो वो बैठ जाना चाहिए। अब सिट कमांड कैसे होगा उसकी भी लिंक की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। दोस्तों कम कमांड हो गया, सिट कमांड हो गया। अब इसके बाद उसे हैंडशेक कमांड आप सिखा सकते, हाई फाई कमांड आप सिखा सकते, आप उसे डाउन कमांड सिखा सकते, आप उसे अप कमांड सिखा सकते, उसके बाद आप सारी कमांड सिखा सकते। लेकिन ये प्रॉपर तरीके। अब आपको अगर आप अग्रेसिव डॉग बनाना चाहते हैं, इसी जगह इसी पॉइंट पे आपको अपने डॉग को अग्रेसिव बनाना है, तो कैसे बनाना है वो सारे पॉइंट्स मैं बताया हूँ। अगर आपको फ्रेंडली बनाना है, जनरली अभी तो फ्रेंडली ही होगा। अगर आपको नॉर्मल तरीके से रखना है, अगर आपको गार्ड डॉग बनाना है तो उसे अग्रेसिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसे गार्ड डॉग बनाना है। तो ये सारी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी वीडियो की लिंक है। लेकिन कैसे क्या काम करना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करना ये आप समझ गए। अब इसके बाद क्या होता, अभी तो वो पपी एज में है, तो वो खेलेगा कूदेगा, तो उसे खूब खिलाइए और कोशिश करें उसे ज़्यादा वार्म अप कराते रहे। वार्म अप का इन द सेंस कह सकता हूँ, जैसे आप टहलाने गए हैं तो उसके के साथ खूब खेलिए, घर में आंगन में गोल गोल घुमाइए, बॉल उसके साथ के लिए बॉल कस के खेलेगा, तो इससे क्या होगा, उसकी बॉडी क्या होगी, जल्दी ग्रो करेगी। बॉडी मतलब लेग चलने चाहिए, वो इधर से उधर कूदना फाड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसके लेग जितना ज़्यादा मजबूत होंगे उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, अगर आपके डॉग के लेग मजबूत हैं, लेग स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा लंबी होगी। मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और ख़ास ख्याल कि आपको प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन उसका करवाते रहना है, क्योंकि अब आप उसे टहलाने जा रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पे कोई जम्प्स हो गया, तो छोटे पप्पी को बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करेगा, तो उन्हें 45 डेज़ के अंदर एक वैक्सीन लगती है। देन उसके बाद उसकी डोज स्टार्ट होती। तो आप जिस भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहें, जिससे भी आप करवाना चाहते हैं, तो वैक्सीनेशन ज़रूर करा लीजिएगा अपने डॉग का, क्योंकि आजकल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उससे प्रोटेक्ट कराना आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है उसको। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करिए। 2 डेज़ के अंदर, 2 से 3 डेज़ के अंदर उस पर बेस्ट से बेस्ट वीडियो ला के मैं आपको सल्यूशन दूंगा, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। बाकी आप स्वस्थ रहिए और अपने डॉग को भी हेल्थी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।